आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज 7C नगीन पब्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन रूट 2x - 1 dx। इसे मैं सॉल्व करूंगा। इसे आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सिखाता हूँ प्रतिस्थापन विधि, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको हो जाएगा 2x - 1 की पावर 1/2। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, सो दैट आप जानते हो कि जो रूट है, रूट को आप 1/2 लिख सकते हो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रतिस्थापन करना है तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है। फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पूरे फंक्शन को आप मान लीजिएगा, लेट आप जो दिया हुआ है 2x - 1 बराबर कितना मानिएगा t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका आप कराएंगे डिफ्रेंशिएट। क्या कराएंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में अवकलन करा देंगे इसे, ठीक है। अब जब इतना कराएंगे तो ddx ऑफ 2x - 1 और आगे देखा जाए dt/dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप इसका अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, और जब अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करेंगे ddx ऑफ 2x - ddx ऑफ 1 और यहाँ पे dt/dx। बोलो, बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। यहाँ से देखा जाए तो ये दो अचर पद कॉमन होगा तो बचे कितना, ddx ऑफ x माइनस इसकी वैल्यू 0 बराबर dt/dx। बोलो, समझ में आ रहा? 0 जोड़ो घटाओ, कोई फ़र्क नहीं बचेगा और यहाँ आ जाएगा बराबर dt/dx। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो समझिए मैंने क्या किया कि ये आपने दो कॉमन लिया, ddx ऑफ x की वैल्यू 1 किया, 0 जोड़ दिया, घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एक 2 से गुणा कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं, आंसर 2 आएगा, dx आएगा बराबर dt आएगा। यहाँ तक समझ में आया? मुझे निकालना है dx की वैल्यू, तो dx बराबर कितना आएगा, dt/2। इतनी बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाइएगा तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, जहाँ पर dx है उस प्लेस पे dt/ कितना रखोगे, 2। बात क्लियर है? और जहाँ पे 2x - 1 है उस प्लेस पे कितना रखोगे आप, t। जैसे कि आप इसको सॉल्व कर रहे थे, यानी इंटीग्रेशन 2x - 1 की पावर 1/2 dx। अब आगे ध्यान से देखिए, ये इसके प्लेस में कितना पुट करेंगे आप, t की पावर 1/2 है तो आप 1/2 रखोगे। बट आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे dx है, ये आपको dx दिख रहा है ना, dx की जगह पे dt/ कितना लिखोगे, 2। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा आगे, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 और इंटू में 1/2, इंटू में आप dt, आप इस तरीके से इसे बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसको गुणा करूंगा 1 से तो कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और फिर ये कहाँ चला जाएगा, बटे में तो ही जाएगा, यानी कि फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से 1/2 आप अचर पद कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, t की पावर 1/2 dt। समझ में आ रही बात? अब इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं n, और मैं फार्मूला अप्लाई करा देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप क्या करने जा रहे हैं, जहाँ पे x वहाँ पे t लेने जा रहे हैं, और जहाँ पर n वहाँ पे 1/2 लेने जा रहे हैं। समझिए ध्यान से, इस जगह पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इधर भी पुट करता हूँ। x प्लेस में कितना लेंगे, t की पावर n की वैल्यू 1/2 लेंगे, और ये हो जाए कितना, dt। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? ये x के फॉर्म में तो यहाँ x रहेगा, और ये t के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ क्या रहेगा, t। इस बात को समझ में आना चाहिए आपको। ये x की प्लेस में t रखने वाले हैं, n की जगह पे 1/2 रखने वाले। कितना रखने वाले हैं, 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत करो। आप भूल रहे थे 1/2, क्या भूल रहे थे, 1/2 कॉमन वाला तो आपको भूलना ही नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ये कॉमन था ना, तो आप इसको लिखते चलो, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt बराबर आएगा 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, t की पावर 3/2 और पूरे का बटे 3/2। समझ आ रही बात ना? प्लस कितना आएगा, c। आगे देखा जाए तो समझना ध्यान से, यहाँ से 1/2 तो लिखा ही जाएगा, और ये 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, 3 आएगा नीचे, तो t की पावर कितनी रहेगी, 3/2 प्लस कितना, c। नीचे दिख रहा ना? ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही?
कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 1 बटे कितना बचेगा 3, टी की पावर कितनी आएगी 3/2 प्लस सी। समझ आ रही बात ना। अब मैं इस साइड लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा था 2x - 1 बराबर t, तो जहाँ पर 2x होगा वो या फिर जहाँ पर t होगा उसके प्लस में कितना पुट करेंगे आप 2x - 1, यानी आप इस जगह पे पुट कर दीजिएगा तो बराबर में कितना बनेगा 2x - 1 की पावर कितनी आएगी 3/2 प्लस का c, और जो इसके साथ में चल रहा था गुणे में 1/3। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ना आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इधर देखिए सभी लोग, बात नहीं करिएगा। इंटीग्रेशन 1/1 a प्लस बी का होल ऑफ पावर 5। ठीक, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी की जो पावर 5 दी है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको आप बना लीजिएगा इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स की पावर -5dx। बात आई समझ में? क्या किया मैंने, ये जो नंबर था नीचे इसको मैं ऊपर लेके चला गया हूँ। इसकी पावर नीचे प्लस की थी, ऊपर किसकी हो गई प्लस, माइनस की हो गई। नीचे प्लस ऊपर माइनस, नीचे माइनस ऊपर प्लस। बात क्लियर है? अब मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाऊंगा, तो जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है उससे आप मान लीजिएगा। लेट किसके बराबर t के बराबर ax प्लस यानी यहाँ होगा a प्लस बी एक्स बराबर t। जैसे ही मानते हैं वैसे ही आप इसका क्या करा देते हैं डिफ्रेंशिएट, वो भी किसके रिस्पेक्ट में x। तो ये क्या हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे ddx ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस बराबर dt अपान dx। बोलो बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? दोनों पक्षों का आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट अलग अलग करा देंगे तो ddx ऑफ a प्लस ddx ऑफ बी एक्स बराबर dt अपान dx। बोलो बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये बनेगा एक कॉमन, या फिर ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0, और यहाँ से आप b कॉमन लेंगे इंटू 1 बराबर dt अपान dx। नहीं समझ में आया? समझिए ध्यान से, ये b आपका कांस्टेंट कॉमन लिया, बचेगा ddx ऑफ x की वैल्यू 1। अब आप क्या करें ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, तो यहाँ b इंटू डी एक्स बराबर dt, dx बराबर dt अपान b। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। क्या किया मैंने ध्यान से देखिए, ये b गुणे वाला चला गया भाग में, और ये भाग वाला dx कहाँ गया गुणे में। आइए देखिएगा, dx बराबर लिखेंगे 1/b इंटू dt। आप इस फॉर्म को इस रूप में लिख सकते हो। बोलो बात क्लियर है ना? अब उठा कर के पुट कर देते हैं इस जगह पे। ये मेरा क्वेश्चन था, तो पहले लिखो इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स की पावर -5dx बराबर, ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे प्लेस में कितना माना आपने t, तो t लिखेंगे, पावर को आप परिवर्तन नहीं करेंगे, इनटू में ये जो dx है, dx की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की है, तो आप बताओगे 1/b और इंटू dt। समझ आ रही बात कि नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। 1/b कॉमन होगा तो t की पावर -5 आएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? और इंटू में dt लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c। दिस इज फार्मूला। ओके, आगे देखिए, यहाँ आप x के प्लेस में कितना लेने वाले हैं t, बट n के प्लेस में कितना लेने वाले हैं 5। देखिए यहाँ से आप लिखोगे क्या x बोले तो t की पावर 5 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा dt बराबर। ध्यान से देखा जाए तो ये फार्मूला जब इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो 1/b तो आपका ऑलरेडी रहेगा। बात क्लियर है ना? 1/b आपका रहेगा। उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखें तो ये बनेगा x मतलब t की पावर 5 माइनस प्लस 1 बटे में -5 प्लस 1 प्लस c। नहीं समझ में आई बात? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, सिंपल सी बात है।
यहाँ पे 1/b आप लिखा रहने दीजिएगा। t की पावर कितना -4 बटे में कितना t की पावर -4 प्लस का c। और आगे देखा जाए तो ये माइनस चला जाता ऊपर, तो b 4b और t की पावर -4 प्लस कितना आएगा c। और एक किसके बराबर चल रहा था, तो आप बताएंगे t की पावर माइनस का 5dt। बात समझ में आ रही ना। अब आप क्या करिए, पुट कर दीजिएगा। क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, जो dt आया है और इस जगह पे पुट कर दीजिएगा, इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4b आएगा और इंटू टी की जगह पे कितना रखेंगे आप, कितना रखेंगे, हाँ कितना माना था, a प्लस बी एक्स की पावर -4 प्लस का c, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी जगह पे यदि आप पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t की जगह पे a प्लस बी एक्स की पावर -4। लेकिन याद रखना, जब यहाँ पे x आएगा तो इस जगह पे भी क्या हो जाएगा, dx होगा, dt नहीं होगा। और आप इसको भी नीचे लाओगे तो इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स और बराबर कितना आ जाएगा -1/4b और इंटू में a प्लस बी एक्स की पावर -4 प्लस का c। ये तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। इस पावर को आप लिख लीजिएगा, सही है। यहाँ पे पावर 5 ये लिखा हुआ, ठीक, 1/a प्लस बी एक्स की पावर 5, ठीक। अब आपका यही आंसर आ गया, नोट करिएगा। चलिए कोई बात नहीं। आइए, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2x प्लस 1/2। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको आप 2x प्लस 1/3 की पावर 1/2 आया समझ में ना। आप जानते हो कि रूट को आप 1/2 ले सकते हो। अब आप मान लीजिएगा लेट, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को मानो 2x प्लस 1/3 बराबर कितना t। अब आप इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर है ना। यहाँ जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1/3 बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। समझ आ रही बात ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा शार्ट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। इसका आ जाए कितना, डायरेक्ट में लिखता हूँ 2 × 1 + 0 बराबर dt अपॉन dx। देखिए इस जगह पे मैंने सॉर्ट किया है, इस बात को आप याद रखना। यहाँ से इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 आपका कॉमन होगा, डी डी एक्स ऑफ बचेगा और इसकी वैल्यू 1 और यह अचर पद की वैल्यू 0। यानी अगर मैं इस जगह पे सॉर्ट करूँ तो ये हो जाए कितना डी, पहले 2 लिखो, डी एक्स बराबर डी टी। इतनी बात समझ में आई। 0 जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं, 2 से गुणा करो 2 बचेगा और ये भाग वाला कहाँ आएगा, गुणे में। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी इंटू में 1/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आ जाओ आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन चल रहा था इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/3 की पावर 1/2 dx। यहाँ पे इस पूरे के प्लेस में कितना माना आपने t, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू डी टी और इंटू में 2 है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से 1/2 आपका अचर पद कॉमन होगा तो t की पावर 1/2 dt। समझ आ रही बात ना, 1/2। अब देखो यहीं पे मैं फार्मूला अप्लाई कराता हूँ। फार्मूला क्या लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। देखिए जहाँ पर आपको दिखेगा x उसके प्लेस में t, जहाँ पे n उसके प्लेस पर 1/2, यानी 1/2 तो आप पहले लिखने ही वाले हो। और आगे देखा जाए तो x का मतलब t की पावर 1/2 + 1, यहाँ पे भी 1/2 + 1 प्लस का c। अब ये बात समझ में आ रही होगी, 1/2 लिखिएगा और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 बटे में 3/2 प्लस 2। समझ आ रही बात ना। 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 1/2 ये रहेगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 3, t की पावर कितना 3/2 प्लस का c। और इस 2 से 2 काट दीजिएगा तो 1/3 बचेगा, t की पावर 3/2 प्लस का c। और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा। t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1/3, 2x प्लस 1/3 की पावर कितनी आएगी 3/2, बट ये 1/3 आपको लिखना होगा प्लस का c। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर, नोट डाउन।
अरे फ्रेंड्स मैंने इतना काम कर दिया, आपको बताया नहीं, बस समझ लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर, इंटीग्रेशन 1/7x-2 की पावर 2 dx। अब देखो ये जो पावर नीचे है प्लस की है और ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस। बस मैंने इतना किया था बिना बताए हुए, अब बाकी तो करेंगे बता करके। ठीक, देखो आपने लेट इतने फंक्शन को मान लिया 7x-2 बराबर t। इतना मानने के बाद आप इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ आ रही ना। ddx ऑफ 7x-2 बराबर dd या फिर ddx ऑफ t। ओके, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, स्टार्ट करूँगा, ये आपको पता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट 7 आएगा, ठीक, और बराबर इधर कितना आएगा dt/dx। ये बात सभी को समझ में आई होगी क्योंकि मैं इसके पहले बहुत सारे एग्जांपल करा चुका हूँ, उसमें से समझ लीजिएगा। और यहाँ से मुझे dx की वैल्यू निकालना है, तो dx के बराबर आएगा dt इंटू में 1/7। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। ओके, अब आइए ध्यान से देखिएगा, ये चल रहा था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 7x-2 की होल पावर -2 dx बराबर, ये इसकी प्लेस में कितना रखेंगे आप, t की पावर -2, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। और ये dx की जगह कितना निकाला, dt इंटू 1/2। और आप सभी को पता है, ओ सॉरी 1/7, क्लियर है ना, 1/7 बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से 1/7 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन से। इस बात को आप याद रखें, बचा हुआ है t की पावर -2 dt। समझ आ रही बात ना। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं फार्मूला अप्लाई कराऊँ तो देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर, सी मतलब कॉन्स्टेंट, बात को आप याद रखें। अब क्या कराते हैं, पहली बात ये है कि 1/7 बाहर है तो आप इसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे t बोले तो x और n बोले तो -2। आप समझ पाएँ, यानी अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा तो x के प्लेस में कितना रखेंगे t और n के प्लेस में कितना रखेंगे -2। चलिए इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे, तो यहाँ x की जगह पे t की पावर n मतलब -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1 प्लस c। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, आगे देखा जाए 1/7, इसके बीच में चाहे गुणा लगा लो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बचेगा t की पावर -1। बात समझ में आ रही, माइनस इंटू प्लस, आंसर विल बी माइनस। समझ आ रही बात, बट साइन लगता है जो नंबर बड़ा है, बड़ा 2 है तो 2 का साइन माइनस है तो माइनस लगाया। नीचे कितना बचेगा -1 प्लस का c। अब आगे देखिए, ये माइनस चला जाएगा ऊपर तो 1/7 और t की पावर -1 प्लस c। और आपको पता है 1/7 यदि मैं इसको नीचे लाऊंगा तो t की पावर ये हो जाएगी प्लस में, किस में हो जाएगी, प्लस में। बात समझ में आ रही है, नंबर ऊपर से नीचे या ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में साइन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि -1/7 लिखोगे और 1/t की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो देख पा रहे होंगे 7x-2, ठीक है, प्लस c। अब आप थोड़ा वो साइज कर लीजिएगा, 1/, हो जाएगा 7 ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट में लिखो 7x-2 ये प्लस c, यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखो एक बात, इंटीग्रेशन 1/5x+1 dx। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे या फिर ले जाने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे नो। क्यों, अगर इसके पहले के जितने सारे क्वेश्चन मैंने बताए उसमें कोई ना कोई पावर ज़रूर थी, या तो 2 थी या तो 3 थी या तो 4 तो 5, कोई ना कोई पावर ज़रूर थी। बट क्या यहाँ पे कोई पावर है, बिल्कुल नहीं है। एक मान सकते हो बट इसमें पावर देकर के नहीं आई है, और जब पावर देकर के ना आई हो तो आप इसको ऊपर मत ले जाना, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, डायरेक्ट यहीं पे मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ 5x+1 बराबर t। इसका डिफ्रेंशिएट मैं थोड़ा शॉर्ट में कराने वाला हूँ डायरेक्ट, यानी ddx ऑफ 5x+1 बराबर ddx ऑफ t। बोलो बात क्लियर है रहता। उसके बाद इसका जब डिफ्रेंशिएट आएगा कितना आएगा, तो आप बताएंगे 5 बराबर dt/dx। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है,
ये इधर आएगा तो कितना आएगा, dx बराबर 1/5 इंटू में dt। ये इतना तो काम मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। बोलो क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/t इंटू में 1/5 इंटू में dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। यहाँ से 1/5 क्या होगा, कॉमन होगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन 1/t और dt। समझ आ रही बात। यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कराऊंगा, इंटीग्रेशन log x dx बराबर क्या होता है, 1/x। बात क्लियर है। ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने फार्मूला। यहाँ होगा 1/x dx बराबर क्या होता है, log x। बोलो क्लियर है बात की ना। देखो जहाँ पर x है उसके प्लेस में t दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो अब इसको मान लेते 1/x बराबर क्या होगा, log x, और t है तो क्या हो जाएगा, log t। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। सबसे पहले तो आप 5 लिख लीजिएगा, मतलब 1/5 पहले लिख लो और फिर लिखो log t। समझ आई बात की नहीं आई, प्लस का c। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे 1/5 लिखो और यहाँ से आप t की वैल्यू पुट कर दो। log यहाँ पे t की वैल्यू क्या दी गई है, तो आप बताओगे 5x + 1 + c। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चले और देखते रहिए। आइए फ्रेंड्स, 7 नंबर का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा हो। ओके, सबसे पहली बात, इसे मैं अभी मानने वाला नहीं हूँ। इसका सबसे पहले आप करेंगे हर का प्रमेयकरण। क्या कराएंगे, हर का प्रमेयकरण कराने का तरीका बहुत अच्छे से जानते हो। नीचे जो नंबर दिया होता उसी से ऊपर और नीचे गुणा कराते, बट साइन को परिवर्तित कर देते हैं। यदि यहाँ माइनस है तो प्लस से कराएंगे और प्लस है तो माइनस से। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी पहले आप लिखो 1/√x + 1 + √x। अब आप जब इसका प्रमेयकरण कराएंगे तो √x + 1 + √x मतलब यहाँ होगा माइनस, ठीक। बटे में कितना होगा, इसको आप ब्रैकेट में चाहे बंद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √x + 1 + √x, ओ सॉरी ये क्या होगा, माइनस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया हर का प्रमेयकरण। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, जब इसका 1 से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब √x + 1 माइनस कितना आ जाएगा, √x। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, यानी आप डायरेक्ट करो यहाँ से। अच्छा मैं गुणा ही करा देता हूँ, ध्यान से देखो, इस वाले का इससे गुणा कराओ, यानी कि √x + 1 का गुणा करा दो √x + 1 से। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं। अब इसी √x + 1 का गुणा इससे कराओ तो हो जाएगा प्लस √x इंटू √x + 1। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं। फिर आप लिखिएगा माइनस साइन लगाएगा, इस वाले का इससे गुणा कराओ तो यानी √x इंटू √x + 1। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिर आगे बढ़ाओ तो इसका जब आप इससे गुणा करोगे तो माइनस √x इंटू √x। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस सेम है तो कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया होगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा √x + 1 माइनस √x, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आएगा, अभी मैंने बताया ये दोनों एक ही रूट में चले जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये अलग अलग रूट में है तो आप इसे एक रूट में कर सकते हो, बात समझ आ रही। और इसको भी आप एक रूट में कर सकते हो, x × x dx। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा √x + 1 माइनस √x। बटे में आओ तो ये रूट के अंदर 2 बार आया तो बिना रूट के 1 बार आया, ये दोनों है ना, तो इसको 1 बार बाहर करेंगे, इसको भी 2 बार आया तो 1 बार, ये इससे कटेगा तो नीचे बचेगा कितना, √, ऊपर बचेगा +1 माइनस का √x। देखो नीचे बचेगा टोटल 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट अलग अलग करा देंगे। अब देखिए नीचे कराएंगे तो इंटीग्रेशन √x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन √x dx। इतनी बात आई समझ में। मैंने क्या किया इंटीग्रेशन को अलग अलग करा दी। अब आप इतना नोट करें, फिर आगे रेस करके कर लगाते हैं। अब मिस हो गया यहाँ पे dx, इसको कर देते। अब आप नोट करिए। आइए स्टूडेंट, अब आपके पास ये चीज़ बची हुई, इसमें से इस वाले पूरे भाग को मान लीजिएगा। लेट दिख रहा ना, ये y इसको मान लीजिएगा x + 1 = t।
इसका आप डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये डायरेक्ट यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 1 आएगा बराबर dt/dx। बात आई समझ में कि नहीं आई? अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। ddx ऑफ x + 1 बराबर में dt/dx। बोले बात समझ आ रही ना? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आने वाला है, तो आप बताओगे डायरेक्ट 1 आएगा और यहाँ dt/dx। अब आप ये कह सकते हो कि dx के बराबर dt और dt के बराबर dx। ठीक, इसको सॉल्व कराते हैं। अब यहाँ से आ जाओ, तो जब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन यहाँ x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन √x और dx बराबर इंटीग्रेशन, ये पूरा इसकी जगह पे कितना माना आपने t, तो t की पावर 1/2 dt। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि 1 + x + 1 बराबर आपने देखा t तो मैंने t लिखा, और ये dx की जगह पे dt तो मैंने dt कर दिया। माइनस इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, x की पावर 1/2 dx। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला प्रयोग करने वाला हूँ, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n + 1 बटे में n + 1 + c। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो इस वाले में x के प्लेस में कितना लेंगे आप, t, तो यहाँ हो जाएगा t की इंटीग्रेशन ले रहेगा, यहाँ हो जाएगा t और t की पावर n की वैल्यू 1/2 प्लस का 1 बटे में 1/2 + 1। ओके, प्लस यहाँ से आओ माइनस, यहाँ देखिएगा तो x की जगह पे यहाँ x ही रहेगा, कुछ माना नहीं है, तो यहाँ n + 1 इतना हो जाएगा बटे में। ठीक है, 1/2 + 1 और यहाँ पे भी 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो t की पावर कितनी आएगी, 3/2। समझ में आया ना? 2 × 1 = 2 और 1 3। इस तरीके से नीचे भी 3/2 प्लस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 बटे में कितना 3/2 प्लस का c। इतनी बात समझ में आ रही? अब मैं आगे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये 2 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/3 आएगा, और t का मान कितने लिया था आपने, x, अच्छा हाँ 2 जाएगा ऊपर, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2/3, तो और t की पावर कितनी आ जाएगी, अच्छा t की पावर 3/2, या फिर t की जगह पर रख दीजिए वैल्यू कितनी, x + 1 की पावर 3/2। बात समझ आ रही ना? इसमें भी 2 जाएगा पलट कर ऊपर, यानी कि माइनस का 2/3 और x की पावर 3/2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।